वेलकम बैक। देखिए आज हम लोग इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ जनरेटर पे बात करेंगे, तो काफ़ी ये इन्फॉर्मेटिव आपके लिए रहेगा। इसको आप लास्ट तक देखिए। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जेड प्लस का जनरेटर क्या क्या होता है, और जो ऑर्डर ऑफ जनरेटर है उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं फॉर बोथ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, तो देखो फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। ये आइसोमॉर्फिक होता है टू दी ग्रुप ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन। तो कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इसके आइसोमॉर्फिक होता है। और ये जो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है जेड प्लस, इसके पास में दो जनरेटर होता है। एक तो ये 1 से जनरेट हो सकता है और ये -1 से भी जनरेट हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसके पास में दो जो है जनरेटर्स होते हैं। अच्छा, अब ये देखिए कैसे कैसे ये जनरेट करेगा, तो हम लोग इस पर बात करेंगे। पूरा इसका हम लोग देख लेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ऑर्डर ऑफ जनरेटर फॉर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ये कैसे होता है। तो देखो जनरेटर हमारा क्या है, जनरेटर हमारा एक एलिमेंट ही है, ये आपको पता है। ठीक है, तो अगर हम लोग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की बात करें तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट में आपने पढ़ा है कि मान लो कि ए मेरा कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट है किसका, किसी ग्रुप का। ठीक है, और अगर आपका जी साइक्लिक ग्रुप है जो कि जनरेट हो रहा है ए से, ठीक है, बात समझिएगा, देन क्या होता है, देन हम लोग ये जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ जनरेटर इज इक्वल टू क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप होता है। ठीक है, ये सब आप पहले से पढ़ चुके हैं। अब देखिए अगर मान लो कि ई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, ई बिलोंग्स टू जी इज आइडेंटिटी। अगर ई आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है देन बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर, ठीक है, एंड और अगर आपका ऑर्डर ऑफ ए अगर एन है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमको ए एन इज इक्वल टू ई मिलेगा। ठीक है, जहां एन क्या होगा, एन आपका लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा, एन इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ये सब बातें आप पहले से जानते हो और मैंने भी आपको बताई हुई है। ठीक है, अब देखिए अगर आपका जी फाइनाइट है, अगर मेरा जी क्या है, जी अगर मेरा फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, समझिएगा। ठीक है, जी अगर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है और मान लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ जी क्या है आपका एन है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में डेफिनेटली जो ऑर्डर ऑफ जनरेटर होगा, ठीक है, ऑर्डर ऑफ जनरेटर वो भी आपका एन होगा, नो डाउट। ठीक है, और आप यहां से क्या लिख सकते हो, ए एन इज इक्वल टू लिख सकते हो आप आइडेंटिटी। ठीक है जी, तो यहाँ पे ए क्या है, ए आपका जनरेटर है, याद रखिएगा। ठीक है, ऊपर मैंने ले लिया है कि आपका ये साइक्लिक ग्रुप है और जनरेट हो रहा है ए से। अब देखिए यहाँ पे दूसरी जो बात है वो ये है कि अगर मेरा जी इनफाइनाइट हुआ, इफ जी इज इनफाइनाइट, ठीक है, अगर मेरा जी जो है इनफाइनाइट है तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में जो ऑर्डर ऑफ ए होगा, ठीक है, जनरेटर का, वो भी क्या होगा, वो भी आपका इन्फिनिटी होगा। ठीक है, अच्छा अगर ऑर्डर ऑफ ए इन्फिनिटी है तो अब ये देखो कि अगर ऑर्डर ऑफ ए एन है फाइनाइट तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, बट अगर ऑर्डर ऑफ ए इन्फिनिटी है तो क्या इसी के जैसा ये होगा, तो ये नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, तो ये आपको समझना है कि एक्चुअली अगर ऑर्डर ऑफ ए इन्फिनिटी है देन क्या होगा, देन ए एन इज इक्वल टू, अगर ई हम लोग लिखते हैं ना, तो यहाँ पे जो एन है ये क्या होगा आपका, ये एन 0 होगा। ठीक है, ये हम लोग अभी देखेंगे काफी अच्छे से, कोई इशू नहीं है। तो आपको ये समझ करके रखना है कि अगर आप जो है इनफाइनाइट ग्रुप के लिए बात कर रहे हैं तो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में, ठीक है, हम लोग देखो हम लोग साइक्लिक ग्रुप के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में डेफिनेटली जो उसका कह सकते हो कि जनरेटर है उसका भी ऑर्डर इन्फिनिटी होगा। बट इस केस में आइडेंटिटी कब आएगा, तो आइडेंटिटी आएगा ए एन इज इक्वल टू ई, तब जब आपका एन 0 होगा, यानी कि ए का पावर 0 इक्वल टू ई होगा, ये आप समझ सकते हो। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं कि पहले तो ये देखो कि ए एन इज इक्वल टू ई का क्या मतलब होता है। ए एन इज इक्वल टू ई का मतलब होता है, ये हम लोग जानते हैं कि हम लोग ए को एन टाइम्स ऑपरेट करते हैं। ठीक है, अगर मान लो आपका जी और ऑपरेशन आपका बाइनरी ऑपरेशन ओ है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ए को एन टाइम ऑपरेट करते हैं तो ये ई आ जाता है, इसी को आप क्या बोलते हो, ए एन इज इक्वल टू ई बोलते हो। ठीक है, अगर मान लो सिंपली आपका जो ग्रुप है वो अंडर मल्टीप्लीकेशन काम कर रहा है तब तो आपका ये ए इंटू ऐसे ऐसे करके चलेगा, तो ये ई के बराबर आएगा। और इसको अगर हम लोग एन टाइम्स लिखेंगे इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा
सिंपली ए एन इज इक्वल टू ई, चूंकि ये तो मल्टीप्लीकेशन में ही है, ठीक है, तो पावर में लिखा जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि जैसे सेट ऑफ इंटीजर की बात करें जो कि अंडर एडिशन ग्रुप बनाता है, तो अंडर एडिशन में जो आपका ऑपरेशन है वो क्या हो जाएगा, वो आपका प्लस में चलेगा, ठीक है, तो ए प्लस ऐसे करके आप लोगे एन टाइम्स, ठीक है, ये इक्वल टू ई होगा। तो यहाँ पे अब ए एन का मतलब क्या हो गया, ए का पावर एन का मतलब हो गया एन ए, क्योंकि यहाँ पे जो है आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ के रखना है कि एडिशन में ये जो हम लोग ए एन इज इक्वल टू ई लिखते हैं, तो एडिशन में ये एन ए इज इक्वल टू ई होता है, और मल्टीप्लीकेशन में सिंपली ये ए एन इक्वल टू ई होता है, ठीक है। तो ये एक जनरल तरीका है फॉर आर्बिट्रेरी ऑपरेशन ओ, बात फॉलो कर रहे हो ना। तो अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ये समझाना है कि ये कैसे होगा। देखिए एक्चुअली ये है कि अगर हम लोग इनफाइनाइट के लिए बात करें तो बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं, आप कोई इशू नहीं है, ठीक है। इफ सपोज करता हूं मैं कि ऑर्डर ऑफ ए क्या है मेरा, इन्फिनिटी है, बात समझिए, ठीक है। और जी जो है क्या है, वो एक साइक्लिक ग्रुप है जो कि जनरेट हो रहा है ए से, देन डेफिनेटली क्या होगा, जो ऑर्डर ऑफ जी है वो भी आपका क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बात हमको ये समझना है कि हम लोग क्या पढ़े थे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के बारे में, हम लोग ये पढ़े थे कि ऑर्डर इफ एन अगर एग्जिस्ट करता है, एन बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, अगर एग्जिस्ट करता है, और ये लिस्ट होना चाहिए, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। इफ एन बिलोंग्स टू लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट सो दैट कि आपको क्या मिल रहा है, ए एन इज इक्वल टू ई मिल रहा है, देन आप क्या बोलते हैं, देन आप बोलते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है, एन है, ठीक है। और ये हम लोग जानते हैं कि अगर ऐसा कोई एक एन एग्जिस्ट ना करे, ठीक है, इफ नो सच एन एग्जिस्ट, बात समझिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई पॉजिटिव लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर मिलता है एन, और ए एन इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाता है, तो आप बोलते हो कि जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है वो एन है। लेकिन अगर ऐसा कोई एन नहीं मिलता, मतलब ऐसा कोई लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिलता, तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि उस एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, इन्फिनिटी है, ठीक है। ये सिंपली ऑर्डर ऑफ एलिमेंट का डेफिनेशन है, ओके। अब आप समझिए, अगर मैं ऑर्डर ऑफ ए इन्फिनिटी लेता हूं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है देयर नॉट एग्जिस्ट, ओके, एन बिलोंग्स टू जेड प्लस, ठीक है, ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सच दैट के ए एन इज इक्वल टू ई होगा, बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो आपके मन में आएगा कि क्या कोई निगेटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेगा, तो देखिए यहाँ पे निगेटिव इंटीजर भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, और आपको ये समझ करके रखना है कि ये जो ए का पावर एन लेते हैं, तो डेफिनेटली नो डाउट कि एन आपका कोई ना कोई इंटीजर ही होना चाहिए, एन मेरा कोई ना कोई इंटीजर ही होना चाहिए, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहां से आपको मैं बता रहा हूं कि कोई आपका निगेटिव इंटीजर भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, सच दैट ए एन इज इक्वल टू ई। कैसे, देखो मैं ऐसा बोलता हूं, इसको आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। सपोज करते हैं इज एन इंटीजर, ठीक है, ये एक निगेटिव इंटीजर है, जहां आर मेरा क्या है, जहां आर मेरा ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना। तो अच्छा, अब ये निगेटिव इंटीजर हो गया, सच दैट के ए का पावर माइनस आर इज इक्वल टू ई है। अगर ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, अगर हमको कोई निगेटिव इंटीजर मिलता है, सपोज कर लेते हैं, तो ऐसा होगा। अब देखो, अगर ए टू द पावर माइनस आर इक्वल टू आइडेंटिटी है, इसका मतलब है क्या कि ए टू द पावर माइनस आर इज द एलिमेंट ऑफ ग्रुप, ठीक है। अगर ये ग्रुप का एलिमेंट है तो इसका मतलब है कि इसका जो इनवर्स होगा वो भी ग्रुप में होगा, ठीक है। तो हम इनवर्स ले सकते हैं, तो इधर ई इनवर्स का तो इनवर्स ई ही होता है। तो अब आप देखोगे वापस ये क्या आ गया, ये आ गया ए आर इज इक्वल टू ई, यानी कि फिर से ए आर इक्वल टू ई आपको एग्जिस्ट कर गया, ठीक है। यानी आपको एक पॉजिटिव, चूंकि आर आपका ग्रेटर देन 0 है और ए आर इक्वल टू ई आ गया, यानी आपको यहाँ पे एग्जिस्ट कर गया एक पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, सच दैट के ए आर इक्वल टू ई हो गया। जबकि हम लोग ये चीज कह चुके थे कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता है, हम लोग ये कंसिडर कर चुके थे, ठीक है। तो अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कंसिक्वेंटली कोई नेगेटिव इंटीजर भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तब एक ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जब भी आप ऑपरेट करोगे, कितने टाइम्स ऑपरेट करोगे, तो इंटीजर टाइम ही आप ऑपरेट करोगे, ठीक है। तो ए एन इज इक्वल टू ई इस केस में क्या होगा, ठीक है, एग्जिस्ट करेगा इफ क्या, जब आपका एन 0 होगा। 0 क्या है, ना ही पॉजिटिव इंटीजर है ना ही निगेटिव इंटीजर है, तो आपको जब भी ऑपरेट करना है अप टू इंटीजर टाइम ऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है।
तो इंटीजर टाइम ऑपरेट करना पड़ेगा, और ना ही आपका वो पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा है ना ही निगेटिव कर रहा है, तो उससे क्या होगा, सिंपली जीरो होगा। तो बात समझिए, अगर मेरा पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट कर जाता है, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तब क्या होगा, तब जो एग्जिस्ट करेगा वही ऑर्डर होगा, ठीक है। लेकिन इन्फिनिटी वाले केस में चूंकि कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, और अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो कॉन्सिक्वेंटली कोई निगेटिव भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो डेफिनेटली जो पावर होगा वो सिंपली एक इंटीजर होगा, एंड विच इज जीरो। बात समझ में आ गई। तो अब आपको ये चीज अच्छे से समझ के रखनी है, ठीक है। अब देखिए, इसके हेल्प से हम लोग काफी आसानी से ये चीज दिखा सकते हैं कि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के केस में भी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ जनरेटर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप होगा, ठीक है। अगर जी एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है जनरेटेड बाई ए, दैट इज, मान लो आपको ये दिया हुआ है कि जी क्या है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है जनरेटेड बाई ए, देन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी होगा। कैसे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जी चूंकि आपका इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, तो इस केस में जो ऑर्डर ऑफ जनरेटर होगा, ठीक है, चूंकि ए से जनरेट हो रहा है, वो क्या होगा, वो मेरा इन्फिनिटी होगा, ठीक है। अगर ऑर्डर ऑफ ए इन्फिनिटी है, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं ए एन इज इक्वल टू ई, जब मेरा एन क्या होगा, एन मेरा जीरो होगा, ठीक है। अब मैं सपोज करता हूं कि जी के पास में इस तरह के एलिमेंट है, ठीक है। इसमें हर तरह का एलिमेंट होगा, -3, -2, -1, ए स्क्वायर, ए क्यूब, ठीक है, इस तरह का इसमें एलिमेंट है। तो अब मैं ये यहाँ पे क्लेम करूंगा ना कि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे एक बात है कि कोई भी इस तरह से अगर लिखा हुआ है इनफाइनाइट टाइम्स, तो वो कोई जरूरी नहीं है कि इनफाइनाइट सेट हो। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मान लो कोई सेट है, कोई आपको इस तरीके से ग्रुप में एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है। तो अब ये भी देखोगे तो ये भी इनफाइनाइट टाइम तक जा रहा है, बट ये इनफाइनाइट नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें ओनली जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है वो 1 2 3 है, ठीक है, और यही आपका रिपीट हो रहा है। तो अगर कोई इनफाइनाइट तक लिखा हुआ है, तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है, हो सकता है कि इसमें बहुत सारा लोग रिपीट कर रहा हो, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग देख लेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे सारे ही डिस्टिंक्ट हैं। ये अगर हम क्लेम करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे लेट ए आर इक्वल टू ए एस, ठीक है, अगर पॉसिबल है। तो ऐसा मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे दो पावर जो है वो इक्वल है, ठीक है। आर और एस आपका क्या है, आर और एस आपका इंटीजर से बिलोंग करता है। तो अब देखिए, यहाँ पे अगर ए आर और ए एस होगा, तो यहाँ पे मैं जो ले रहा हूँ, यहाँ पे दो एलिमेंट ए आर और ए एस जो है मैंने जी से ही लिया है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में अब मैं ऐसा कर सकता हूँ कि दोनों तरफ में ए एस इनवर्स से ऑपरेट कर सकता हूं, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। इसलिए कि अगर ए एस आपका जी का एलिमेंट है, तो ए एस इनवर्स भी जी का एलिमेंट होगा। यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा आर माइनस एस, उधर हो जाएगा, और इधर एलिमेंट और उसका इनवर्स मिलकर के आपका आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर ये आ गया, तो हम लोग चूंकि जान रहे हैं कि ये इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप वाला एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे अगर ए एन इक्वल टू आइडेंटिटी आता है, दैट मीन्स एन जीरो होना चाहिए। तो अगेन अगर ये आया है, तो इसका मतलब क्या है कि आर माइनस एस आपका जीरो होना चाहिए, और यहाँ से क्या आ जाएगा, आर बराबर एस, ठीक है। तो अब इसका जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, मैं उसको यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या बनेगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट ये बनेगा इसका, ठीक है। देयरफॉर कॉन्ट्रा पॉजिटिव इज, ये आ जाएगा कि अगर आर जो है इक्वल नहीं है इसका, दिस इंप्लाइज क्या होगा, आपका ए आर भी इक्वल नहीं होगा एस ए एस का, ठीक है। क्योंकि ए आर और ए एस अगर इक्वल है, तो उस केस में आर और एस आपका इक्वल था। जैसे कॉन्ट्रा पॉजिटिव ये हो गया कि अगर मैं दो डिफरेंट पावर लेता हूं, आर और एस, ठीक है, तो कभी भी ए आर और ए एस आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो भी डिफरेंट पावर आप ले रहे हो, तो डेफिनेटली क्या है, वो आपका डिफरेंट एलिमेंट को शो कर रहा है, और इस तरीके से, ठीक है, इसमें डेफिनेटली क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप है वो क्या आ जाएगा, वो आपका इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपका प्रूफ हो गया कि ऑर्डर ऑफ जनरेटर और ऑर्डर ऑफ ग्रुप आपका एक ही है। तो अब आपको समझ में आ गया। तो यहाँ से आप काफी आसानी से हम लोग सेट ऑफ इंटीजर को जनरेट करके दिखा सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो, सेट ऑफ इंटीजर में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। सेट ऑफ इंटीजर की बात करें तो इसमें एलिमेंट होता है आपका हर तरह का, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो अब इसमें दो तरह का जनरेटर होता है। अगर मैं इसको 1 से जनरेट करके दिखाऊं, तो देखो मैं कैसे लिखूंगा, ये सिंपली हो जाएगा 1 का पावर -3, 1 का पावर -2, 1 का पावर -1, 1 का पावर ये 0 ही ले लेंगे, ठीक है। 1 का पावर 1, 1 का पावर 2, 1 का पावर 3, 1 का पावर 4, ठीक है।
तो अब देखो जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो कौन है, वो है आपका ये 0, दिस इज आवर आइडेंटिटी एलिमेंट। इसको मैंने 1 का पावर 0 लिया, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर जो है ए इन अगर आइडेंटिटी है तो इनफाइनाइट के केस में क्या होगा, आपका इन आपका 0 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको ये भी समझना है, काफी अच्छे से मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे देखो ये जो पावर में लिखा गया है, ठीक है, तो ये जनरल सेंस है लिखने का, क्योंकि जेड आपका अंडर एडिशन एक जो है ग्रुप बनाता है, अंडर एडिशन ये ग्रुप फॉर्म करता है। तो इस केस में इन सारे का मतलब क्या है, तो इन जैसे अगर मैं 1 का पावर n की बात करूं तो इसका मतलब होता है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, अप टू n टाइम्स, अप टू n टाइम्स। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं n इंटू 1 ऐसे करके, ठीक है। तो 1 टू द पावर n का मतलब है n इंटू 1। यहाँ पे सिंपली हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज -3 इंटू 1, दिस इज -2 इंटू 1, दिस इज -1 इंटू 1, दिस इज 0 इंटू 1, दिस इज 1 इंटू 1, दिस इज 2 इंटू 1, दिस इज 3 इंटू 1 एंड दिस इज 4 इंटू 1, ठीक है। तो आप देख सकते हो डेफिनेटली जो एलिमेंट्स आए हैं ना वो एग्जैक्टली वही जो है इंटीजर के एलिमेंट है। इसका मतलब है कि ऐसे जो लिखा गया है ये बिल्कुल करेक्ट है, एंड सो वी कॉल के जो सेट ऑफ इंटीजर है अंडर एडिशन, ठीक है, जो एक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है, वो डेफिनेटली 1 से जनरेट होगा। इसी तरीके से आप इसको -1 से भी जनरेट कर सकते हो। जैसे देखो अगर मैं -1 से बात करूं तो -1 से कैसे लिखा जाएगा, तो -1 से लिख सकते हो आप इसको इस तरीके से, -1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, -1 का पावर 3, -1 का पावर -2, -1 का पावर -1, -1 की पावर 0, -1 का पावर 1, -1 का पावर 2, -1 का पावर 3, लाइक दैट, ठीक है। अब आप देखोगे डेफिनेटली कि ये फिर से हम लोग इसी को अपनाएंगे कि 1 का पावर n का मतलब क्या है, अंडर एडिशन n इंटू 1। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा -3 इंटू -1, फिर कॉमा ये आपका -2 इंटू -1, फिर कॉमा -1 इंटू -1, फिर कॉमा 0 इंटू -1, फिर कॉमा आपका ये आ जाएगा 1 इंटू -1, फिर आपका 2 इंटू -1, इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। आप इसको देखोगे ना इसमें किस तरह के एलिमेंट आए हैं, इसमें डेफिनेटली आप देखोगे कि इसमें आपको किस तरह के एलिमेंट आए हैं। तो इसमें जैसे ये 3 है, ये आपका 2 है, ये आपका 1 है, फिर आपका ये 0 हो जाएगा, ठीक है, फिर आपका ये -1, फिर आपका ये -2। तो आप देखोगे अगेन कि सारे ही एलिमेंट को ये जनरेट कर रहा है। अब निगेटिव इंटीजर इधर आपको दिख रहा है और पॉजिटिव इंटीजर आपको इधर दिख रहा है, ठीक है, और 0 आपको बीच में। तो अगेन ये क्या है, सेट ऑफ इंटीजर ही है, ठीक है। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि 1 और -1 दोनों जो है सेट ऑफ इंटीजर को जनरेट कर सकता है। सो वी कॉल 1 एंड -1 एंड -1 ओनली 2 जनरेटर्स, ओनली 2 generators in साइक्लिक ग्रुप जेड अंडर एडिशन, ठीक है। इसके अलावा इसमें कोई भी जनरेटर नहीं होता है। और हम लोग ये भी देखें कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो 1 जो भी जनरेटर है, ठीक है, चूंकि ये इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, ये आपका क्या है, ये आपका इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, इसका जो ऑर्डर है वो इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पे अगर 1 की ऑर्डर की बात करेंगे तो ये क्या होगा, ये इन्फिनिटी होगा। यहाँ पे -1 की ऑर्डर की बात करेंगे तो ये भी क्या होगा, आपका इन्फिनिटी होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जैसे मान लो 2 है, तो आपको पता है कि 2 का ऑर्डर क्या होगा, तो 2 का ऑर्डर भी भाई इन्फिनिटी होगा। -2 का ऑर्डर क्या होगा, -2 का ऑर्डर भी इन्फिनिटी होगा। इसी तरीके से क्यों, क्योंकि आपको पता है कि सिंपल सा नियम है कि ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर आपका किसी भी एलिमेंट का n होगा, कब, जब an इक्वल टू e होगा, ठीक है, और n आपका लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो, ठीक है। अगर नहीं करता, ये मैं लिख देता हूं इफ एग्जिस्ट, ठीक है, अगर नहीं करता, अदरवाइज का जो केस है ना, तो अदरवाइज के केस में क्या होगा, आपका जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट होगा वो इन्फिनिटी होगा। तो याद रखिए कि जेड के केस में हम लोग बात करें तो जेड के केस में सिर्फ आपका आइडेंटिटी है, जो कि आइडेंटिटी का वो ऑर्डर 1 होता है, ठीक है। तो जो आइडेंटिटी है 0, उसका ऑर्डर आपका क्या होगा, 1 होगा, और यही एक फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट है। क्या है ये आपका फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट है, ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। इसके अलावा सारे एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, क्योंकि कोई भी इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, अब ये देखिए कि इस ऑर्डर का एलिमेंट भी इन्फिनिटी है, बट 2 से ये जनरेट नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पे देखो एक बात और भी याद रखनी है कि अगर फाइनाइट वाला केस होगा
तो चूंकि हम लोग ये जानते हैं कि जब भी हमको कोई एलिमेंट मिल जाता है, जैसे मान लो कि जी आपका फाइनाइट है, ठीक है, जी आपका क्या है, फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट है, ठीक है, फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है, ठीक है, जी इज फाइनाइट ऑर्डर ग्रुप। तो अगर जी फाइनाइट ऑर्डर ग्रुप है और सपोज करते हैं कि ऑर्डर ऑफ जी आपका एन है, ठीक है, अगर यहाँ पे एग्जिस्ट करता है एक एलिमेंट, ठीक है, जी में, सच दैट के ए का ऑर्डर भी एन हो जाता है, तो हम लोग डायरेक्टली कहते हैं क्या कि ये ए जो है जी को जनरेट कर देगा। दैट मीन्स जी आपका साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा जनरेटेड बाई ए, ठीक है। ये फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट के लिए होता है। बट अगर जी आपका इनफाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट है, जैसा हम लोग अभी देख रहे हैं, तो ये इनफाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट के लिए क्या होगा, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा, ठीक है, नॉट ट्रू। क्यों? इसलिए कि हम लोग देखें कि इनफाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट, इनफाइनाइट ऑर्डर के ग्रुप में ऐसा बहुत सारा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर क्या होता है, इनफाइनाइट ही होता है, ठीक है। तो सारे ही एलिमेंट क्या है, उस ग्रुप को जनरेट नहीं कर सकते। इनफाइनाइट ऑर्डर अगर आपका साइक्लिक ग्रुप बनाता है तो इसके पास में ओनली क्या होगा, ओनली 2 ही जनरेटर होगा, ठीक है। जैसा हम लोग ने दिखाया कि अगर आप जेड प्लस की बात करते हैं तो इसके पास में केवल 2 जनरेटर होता है, -1 और 1। बात समझ में आ गई? तो ये कुछ डिफरेंसेस है जो आपको समझ करके रखना है। ये फाइनाइट ऑर्डर ग्रुप है तो उसको में हम लोग अलग तरह से जो है वहां पे हम लोग अपना एग्जांपल वगैरह बनाएंगे, और जब इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप होगा तो हम लोग वहां पे अलग तरह से तरीके से रखेंगे। तो यही कुछ बातें थी। आई होप आपको ये सारी बातें अच्छी लगी होंगी, ठीक है। अच्छा लगा तो आप इसको नोट कर लो, लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो, और मेरा 1 by 1 सारा वीडियो देखते जाओ। डेफिनेटली मैं ग्रुप के सारे लेक्चर्स को कवर कर रहा हूँ, सो दैट कि अगर आप कोई भी अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, CSIR नेट का एग्जाम देते हो, तो आपका कोई भी पोर्शन छूटेगा नहीं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।